ऐसा घर दिखाने के लिए लाए हैं जिसको स्पेशली तौर पे डिसेबल पर्सन्स के लिए तैयार किया गया है। इस घर में किस तरह की सहूलियात जो है वो मौजूद हैं, बच्चों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। दरवाज़ों के ये डोर नॉब्स होते हैं तो ये ऐसे हैं कि इनको कोई भी खोल सकता है, बंद कर सकता है। एक स्पेशली डिज़ाइन किचन है ये, जिसको कोई भी व्हीलचेयर पे हो जाए वो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो ये लिफ्ट की हाइट ऐसी है कि इसको मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। नाज़रीन, अब हम आपको इस घर का विज़िट कराएंगे और दिखाएंगे कि इस घर को किस तरह से तैयार किया गया है। हमारे साथ जो है वो अली हमज़ा साहब मौजूद हैं, जिनसे बात करते हैं, जो कि यहाँ के इंतज़ामी अमूर हैं और खुद भी वो चेयर इस्तेमाल करते हैं। तो सर आइए ज़रा हमें बताइए कि इस घर को किस तरह से तैयार किया गया है ताकि जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी इसको आसानी के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकें। जी ज़रूर, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ कि हमारा माइलस्टोन जो है वो किस तरह से एक इंक्लूसिव जगह है कि जहाँ पे तमाम लोग ही घर की तमाम चीज़ें जो हैं वो कोई भी शख्स वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। कि एक इंक्लूसिव सारी जगह है कि जिसको यूनिवर्सल डिज़ाइन के मुताबिक बनाया गया। यहाँ पे जैसे कि दरवाज़ों के ये डोर नॉब्स होते हैं तो ये ऐसे हैं कि इनको कोई भी खोल सकता है, बंद कर सकता है। सही। सेम इस तरह से बाकी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑन गोइंग रहती हैं। जैसे कि हमारे स्टाफ हैं, ये नसरीन साहब हैं, ये अपना जो ऑफिस अमूर है मुख्तलिफ तरह के वो सर अंजाम देती हैं। फिर काउंसलिंग सेशन है, डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के लोग आते हैं जो कि डिफरेंट तरह की काउंसलिंग सेशंस हैं वो उनको कंडक्ट करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, फिर हमारा किचन है खसूसी तौर पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक स्पेशली डिज़ाइन किचन है ये, जिसको कोई भी व्हीलचेयर पे हो जाए वो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ख़ास तौर पे ये जो अमूमन जो इसकी स्लाइड होती है ना वो बाहर को होती हैं, तो व्हीलचेयर यूज़र जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो व्हीलचेयर बीच में आ जाती है। तो इसकी इस स्लाइड इस तरह से स्लांट रखी गई है कि व्हीलचेयर वाला भी व्हीलचेयर उसकी नीचे चली जाती है ऐसे। इसे हम खोल के दिखाएं ना ज़रा इसको किस तरह से वो जो है ना आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खोलने का जैसे ये ऊपर जितने भी दराज हैं ये भी इस नोयत की हैं कि इसको कोई भी व्हीलचेयर पे बैठा हुआ बंदा खोल भी सकता है, बंद कर सकता है। फिर किचन के जो बर्तन धोने वाली जगह है वो है। नाज़रीन, अभी हम ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे स्पेशल जो है वो लिफ्ट ऐसी बनाई गई है जिसको डिसेबल पर्सन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अली हमज़ा साहब जरूर बताइए ज़रा किस तरह से जो है वो लिफ्ट इस्तेमाल की जा सकती है और ऊपर नीचे आया जा सकता है। अमूमी तौर पे जो लिफ्ट के जो इस्तेमाल करने वाले बटन होते हैं ना उनकी हाइट ऐसी होती है कि जो सिर्फ टांगों के चलने वाले इस्तेमाल करते हैं। ये लिफ्ट की हाइट ऐसी है कि इसको मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ या कोई भी ऐसा व्हीलचेयर यूज़र जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो लिफ्ट और सीढ़ियाँ दोनों एक असिस्टिव डिवाइसेस हैं। जो सीढ़ियाँ हैं वो टांगों पे चलने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं ऊपर वाली बलाई मंजिल पे पहुँचने के लिए, और जो एलिवेटर या लिफ्ट है वो कोई भी व्हीलचेयर यूज़र उसको इस्तेमाल करके बलाई मंजिल पे पहुँच सकते हैं। अभी हम जो है वो लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं। नॉर्मली जो लिफ्ट होती है उसके ऊपर जिस तरह ये पैनल लगा हुआ है और नंबरिंग है, ये ज़्यादातर हमें जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन इस लिफ्ट की जो खासियत है वो ये है कि नीचे भी जो है बटन दिए गए हैं ताकि जो डिसेबल पर्सन हैं जो व्हीलचेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी जो जिस जगह जाना चाहते हैं वो बटन प्रेस करें और वहाँ पे पहुँच जाए। नाज़रीन, फर्स्ट फ्लोर पे हम पहुँच चुके हैं। अली हमज़ा साहब ने खुद जो है वो लिफ्ट को ऑपरेट किया और अभी फर्स्ट फ्लोर पे वो हमें बताएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या कुछ है और किस तरह से वो यहाँ पे चीज़ें जो है वो मैनेज की जाती हैं। बच्चे जो डिसेबल हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हें जो है यहाँ पे तालीम दी जाती है। अली हमज़ा साहब से पूछेंगे कि सर बताइएगा किस तरह की एजुकेशन जो है वो यहाँ पे दी जाती है, निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं या सिर्फ जिस तरह आपने पहले बताया कि इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है या उस तक महदूद होता है? बेसिकली ये कोई फॉर्मल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली ये सर्वाइवल कॉन्सेप्ट है। सर्वाइवल से मुराद है कि एक बंदा जो कि घर में डिसेबिलिटी की वजह से कैद है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है कि खुद किस तरह सर्वाइव कर सकता है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो यहाँ पे ला के हम कुछ बेसिक चीज़ें जो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं वो हम उनको सिखाते हैं। इसमें किसी भी तरह की फॉर्मल एजुकेशन शामिल नहीं होती, बल्कि जो डे टू डे लाइफ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है जिसको लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहते हैं वो ट्रेनिंग हम यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं और वो कुछ एक हफ्ते 2 हफ्ते या 1 माह के लिए हमारे पास ट्रेनिंग करते हैं और फिर वो अपनी सारी ज़िंदगी उस ट्रेनिंग की बुनियाद पे अच्छे तरीके से बावकार तरीके से गुजार सकते हैं। तो बेसिकली ये जो बिल्डिंग है इसका टोटल डिज़ाइन जो है ना वो हमारे जो प्रेसिडेंट है शफीकुर रहमान साहब उनका है।
उन्होंने ये पूरी बिल्डिंग डिज़ाइन की है, इसकी वेंटिलेशन का ख्याल रखना है, इनकी तमाम दरवाज़ों का खुला होना। तो बेसिकली जो सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और कहीं पे भी हम आए जाएँ तो उसमें, तो वो अमूमन जो वॉशरूम के दरवाजे हैं ना, वो सबसे बड़ी रुकावट होती है। आप किसी भी बड़े होटल में चले जाएँ तो वहाँ पे भी जो वॉशरूम का दरवाज़ा होता है वो एक्सेसिबल नहीं होता, वो यूजेबल नहीं होता, वो अंदर को खुलता है या बाहर को खुलता है, अंदर को खुले तो नीचे नहीं जा सकती, बाहर को खुले तो दरवाज़ा बंद नहीं होता, इस तरह के मसाइल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जितने भी वॉशरूम हैं तकरीबन 12 के करीब वॉशरूम और सब तमाम के तमाम जो है ना वो इस लिहाज से एक्सेसिबल हैं कि वो रीचेबल है, मतलब ये जो वॉशरूम है उन्हें आसानी से खोल इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि इनके डोर स्लाइडिंग डोर हैं। अब स्लाइडिंग डोर मैं भी उसको खोल सकता हूँ। हाँ, खोल के दिखाइए जरा हमारे नाज़रीन को ये किस तरह से वर्क करता है। जी बिल्कुल, स्लाइडिंग डोर जो है वो आसान है। जी बिल्कुल, ये आसान है इस सेंस में कि इसको आप आसानी से, इसकी जो रीच है वो ऐसी है कि आप इसको आसानी से इस तरह से खोल सकते हैं, इसको बंद भी आप कर सकते हैं इसी तरह से कि ये स्लाइडिंग है, ये आपको बंद करने या खोलने में मुश्किल पेश हो जाती है। तो ये इस तरह से हैं। फिर उसके अलावा जो वॉशरूम के अंदर है वो तमाम सहूलतें भी इस तरह से हैं कि जो कि हमने सुना है कि यहाँ पे कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन भी आके ठहरा था उसकी। हाँ जी बिल्कुल, इंटरनेशनल थोड़ा सा बताइएगा। नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेशन यहाँ पे बहुत सारे आते रहते हैं और यहाँ पे रुकते हैं, स्टे करते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो किसी भी व्हीलचेयर यूज़र को किसी भी तरह की दिक्कत पेश नहीं आती अपने रोज़मर्रा के काम, उसको सोचना नहीं पड़ता वॉशरूम कैसे जाऊँगा, मुझे उठा के लेके जाएगा या किस तरह से मेरा मैनेज होगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सारी एक्सेसिबल हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये भी बता दें कि किस किस जो है वो मुल्क के डेलीगेशन जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ की जो सहूलियात हैं उन्हें इस्तेमाल कर चुके हैं। जी बेसिकली यहाँ पे अभी रिसेंटली जो डेलीगेशन आया था वो जापान से आया हुआ था। तो जापान से जो लोग थे हमारे दोस्त थे, उनमें जो सीवियर डिसेबिलिटी के लोग थे जो कि C1 C2 लेवल की उनकी डिसेबिलिटी जो कि इंतहाई सीवियर डिसेबिलिटी होती है, तो उस डिसेबिलिटी के लोग यहाँ पे आके रुके हुए थे। और उसके अलावा जापान के अलावा कोरिया से और अमेरिका, बहुत सारे मुल्कों से यहाँ पे डेलीगेशन ऑन द मूव रहते हैं, मतलब सारा साल कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क से डिसेबिलिटी से रिलेटेड लोग यहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसी बिल्डिंग पाकिस्तान में भी है जो कि इंटायरली एक्सेसिबल है। और इसको आप कह सकते हैं ये माजूर अफराद की एक जन्नत है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जो है ना उनके बारे में सोचना नहीं पड़ता कि आप किस तरह से ये मैनेज करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हमें इस रूम के बारे में बताइएगा कि ये जो रूम डिज़ाइन किया गया है इसका क्या पर्पज़ है, ये कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है? बेसिकली ये एक ना एक्सपेरिमेंटल रूम है कि जिसमें हम पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि अपनी डिसेबिलिटी की वजह से होम बाउंड है, घर पे है और फैमिली पे डिपेंडेंट करता है, उसको हम यहाँ पे स्टे देते हैं और वो यहाँ पे सर्वाइव करना सीखता है। किचन है यहाँ पे, तो किचन में उसने खुद से खाना पकाना है, अपना वॉशरूम जो है वो एक्सेसिबल है, वॉशरूम जाना है, तो अटेंडेंट को इस्तेमाल करके किस तरह से वो तमाम चीज़ें, तमाम काम जो है ना, मतलब अगर आसान अल्फाज हम ये कहें कि आप यहाँ पे जितने भी डिसेबल लोगों को जो ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पे आप उसको चेक करते हैं कि वो कितने ट्रेन हुए हैं या आपने जो ट्रेनिंग दी है वो कितनी कामयाब रही है। बिल्कुल इस तरह से। और डिसेबल पर्सन्स जो हैं वो खुद आके अपने आप को चेक करते हैं यहाँ पे क्या है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, बहुत सारी ऐसे डर हैं जो कि डिसेबल पर्सन में सोसाइटी की वजह से आ जाते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, मैं अकेला रहूँगा किस तरह से, मैं गिर गया तो क्या होगा, मैं खाना कौन बनाएगा, मुझे वॉशरूम कैसे जाऊँगा। इस तरह के छोटे छोटे से डर की वजह से अपनी ज़िंदगी को उन्होंने कन्फाइंड किया होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे लाके वो डर हम रिमूव करते हैं और वो खुद से ये चीज़ ऑब्ज़र्व करके सीख लेते हैं कि वो किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, अकेले ज़िंदा रह सकते हैं और वालिदैन और घर वालों और फैमिली के बगैर भी सर्वाइव करना हम उनको सिखाते हैं, बताते हैं कि ये पॉसिबल है कि ये तमाम काम वो कर सकते हैं। बेसिकली ये जो हमारा माइलस्टोन सेकंड फ्लोर इस्तेमाल होता है, ये हम व्हीलचेयर की जो कस्टमाइजेशन है ना उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें जो व्हीलचेयर की ख़ास तौर पे सीटिंग पोजीशन है ना उसके हवाले से यहाँ पे तमाम गैजेट्स और चीज़ें मौजूद हैं। इस डिपार्टमेंट को जो लीड करने वाले हैं वो वलीउल्लाह साहब हैं और वलीउल्लाह साहब जो हैं वो खुद व्हीलचेयर यूज़र हैं और वो खुद जो व्हीलचेयर की सीटिंग पोजीशन है जिसमें सीट है, बैक सीट है, कुशन है, उसकी कस्टमाइजेशन में और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में एक अहम किरदार अदा करते हैं। और अच्छा हमजा साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे ये जो चीज़ें बनाई जाती हैं
तो ये कहाँ कहाँ पे सेल की जाती हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी भिजवाई जाती है? जी बिल्कुल, ये जो वलीउल्लाह साहब हैं ये जापान से ट्रेंड हैं और ये जापान से इस चीज़ की ख़ास तौर पे ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं कि व्हीलचेयर की कस्टमाइजेशन और सीटिंग और ये तमाम चीज़ों के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो वाहिद बंदे हैं, वाहिद पाकिस्तानी हैं शायद, कि जो जापान में अपनी जो व्हीलचेयर की सीट है इसकी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ये सीटें तैयार करते हैं और ये जापान में भेज रहे हैं, ये बल्क में या एज आ नहीं भेज रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बनी हुई सीटें जापानीज़ व्हीलचेयर के ऊपर इस्तेमाल होती हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो इनकी पूरी टीम है जिसमें जो लोग हैं वो खुद व्हीलचेयर यूज़र हैं और वो ये तमाम एवरेज बनाने जो है वो क्या जो है वो अर्निंग जो है वो कितनी को हो जाती है? ये एवरेज अर्निंग तो वली साहब ही बता सकते हैं, लेकिन एक अच्छी अर्निंग कर लेते हैं जिसके साथ ये अपनी ये कंपनी और ये सारा जो सेटअप है इसको ये रन कर रहे हैं, साथ में इनके लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो ये अच्छी अर्निंग कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पे ही ये सारा सेटअप चल रहा है। इस फ्लोर के ऊपर जो क्या क्रिएटिविटी होती है, किस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट की जाती हैं, उस हवाले से भी थोड़ा सा इसके बताइए। अलावा यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक एंटरटेनमेंट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ का मीडिया रूम है। यहाँ पे ना एक ऐसा स्टूडियो है जो कि एक्सेसिबल है। यहाँ पे कोई भी व्हीलचेयर यूज़र जो है वो अपनी नाच रिकॉर्ड कर सकता है, अपना गाना रिकॉर्ड करना चाहे गाना रिकॉर्ड करता है, या किसी तरह के म्यूज़िक बनाना चाहे या म्यूज़िक को इस्तेमाल करना चाहे, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं, लोग हैं और वो स्टूडियो को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जो यहाँ का मीडिया रूम है वो एक ऐसी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है जो कि इंक्लूसिव है। उम्मीद तौर पे ये जाता है व्हीलचेयर यूज़र जो है वो ऐसे नहीं चीज़ें नहीं तो ये जो जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टूडियो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है या सिर्फ आप डिसेबल पर्सन या अपने लिमिटेड यूज़ करते हैं उसको? नहीं, बिल्कुल वो कमर्शियल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग ये कंपनीज उसको हायर करते हैं हमें और पर आवर उसको हम चार्ज करते हैं और उसमें हम अपने जो यूटेंसिल्स हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। वो तमाम आलात जो मौसीकी से रिलेटेड हैं, हमारा इक्विपमेंट्स है, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन है, ये तमाम चीज़ें हम करते हैं। तो यहाँ से जो लोग जिनको आप सिखाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो कहीं कोई बंदा को प्रोफेशनल लाइफ में भी गया है इसको लेके आगे? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जो कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री में हैं और वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके कह लें यहाँ पे आके अपने स्टूडियो इस्तेमाल करके तो वो अपनी ज़िंदगी में बड़े कामयाब हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे मीडिया के लोग हैं जो हमारे इस माइलस्टोन को, नाम को हमारे जानते हैं और वो इसको। अच्छा, आखिर में वो ये बता दें कि कितने अखराजात जो हैं वो लग जाते हैं माहाना और किस तरह कहाँ से वो पूरे किए जाते हैं जिससे ये सारा कुछ जो है वो मेंटेन किया जाता है? अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो जितना भी हमारा सेटअप है ना ये प्रोजेक्ट बेस्ड, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट करते हैं डिफरेंट इदारों के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ और सर्विस बेस्ड सारा कुछ सेटअप है। यानी कि इसमें किसी तरह की भी जो चैरिटी मनी है ना वो इस्तेमाल नहीं होती। चैरिटी एज अ डोनेशन इस्तेमाल नहीं होती कि हम आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं, ये 10,000 रुपये रखें, इसी तरह ऐसे नहीं है। हम सर्विसेज देते हैं, व्हीलचेयर्स देते हैं, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके एवज़ हम चार्जेस लेते हैं। उन्हीं चार्जेस से ये सारा सिस्टम, ये चार्जेस उन्हीं से लेते हैं जो डिसेबल पर्सन्स के मतलब जो है घर चार्जेस वाले? जो है ना डिफरेंट लोगों से लेते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, डिफरेंट इदारों से लेते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल से लेते हैं, जो हमें पे करते हैं कि आप इस सर्विसेज को जो इतना अच्छा काम है, इतनी अच्छी चीज़ें इनको लेके चलें, हम आपको इसको जो है वो मॉनिटरीली इसको सपोर्ट करते हैं। तो इसमें किसी भी तरह की चैरिटी मनी नहीं होती। चैरिटी मनी से मुराद है कि जो आप कहें कि ये 10,000 रुपये मेरे से ले लें या 50,000, 50 लाख ले लें और इस इदारे में डाल दें, इस तरह का नहीं है। बल्कि हम व्हीलचेयर्स के एवज़, अपनी सर्विसेज के एवज़, अटेंडेंट सर्विस हमारी एक सबसे अहम सर्विस है जो हम लोगों को घरों में जाकर अटेंड करते हैं। ऐसे लोग जो पैरालाइज हैं, जो अपने काम खुद से नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, उनको हमारी टीम के लोग घरों में जाके सर्विस देते हैं। और अभी भी हमारी टीम के कुछ लोग मुख्तलिफ लोगों में, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों में जाके लोगों को प्रोफेशनल तरीके से ये सर्विस दे रहे हैं। और वो जो लोग सर्विस देने वाले हैं वो खुद बाहर से पढ़ के आए हुए एक चीज़, अमेरिका से, जापान से, कोरिया से, उन मुल्कों से वो ट्रेनिंग लेके आए हैं। वो ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पे वो लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारा मॉडल जो है ना सर्विस बेस्ड मॉडल है, ये चैरिटी बेस्ड है, जिसको कहते हैं तर्स की बुनियाद पर ये मॉडल है। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त पे।